hi guys, this is me CS Anali Jaluka and of course it's my post workout video. बट आज ना मैं आपको कोई ज्ञान नहीं दे रही वर्कआउट पे। मैं सबसे पहले आपको ये ज्ञान देना चाहती हूँ कि समाज में रहा कैसे जाता है। पोस्ट वर्कआउट मैंने जस्ट 1 सेकंड के लिए ट्विटर खोल लिया और वहां पे वो मणिपुर की लड़की छाई रहती है। आप क्या प्रूव करना चाहते हो उसे दिखा के कि आप बहुत सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो? नहीं, आप सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हो भी तब भी आप उसी समाज का हिस्सा हो जहाँ पे ये हरकतें हो रही हैं। और ऐसा ना पहली बार नहीं हुआ है, हमारे साथ निर्भया कांड हुआ था, तब भी बहुत एग्रेशन था, कुछ भी नहीं हुआ, उसके बाद भी आपके साथ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। तो हमें क्या चाहिए? हमें बीइंग अ गवर्नमेंट या बीइंग अ अच्छा सामाजिक व्यक्ति जो समाज के लिए कुछ करना चाहता है, हमें अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाने चाहिए। हमें नहीं चाहिए फाइनेंस मिनिस्टर, हमें नहीं चाहिए एजुकेशन मिनिस्टर, हमें नहीं चाहिए डिफेंस मिनिस्टर। हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए सेक्स मिनिस्टर जो हमें बताए व्हाट आर द रूल्स ऑफ सेक्स, व्हाट आर द रेगुलेशंस ऑफ सेक्स, हाउ टू टच अ वुमेन, हाउ टू टेक परमिशन बिफोर टचिंग अ वुमेन, हाउ टू रिस्पेक्ट अ वुमेन। जो हमें नहीं आता, जो हमें किसी ने नहीं सिखाया, जो हमें किसी स्कूल में नहीं सिखाया जाता। आज जब मैं सेक्स अवेयरनेस की बात करती हूँ ना, तो मेरी जितनी भी फ्रेंड्स हैं वो सब बोलती है गुड टच बैड टच सिखा देते हैं स्कूल में जाके। क्यों लड़की सीखेगी सब कुछ? क्यों लड़की को सीखना है ये? तुम लड़कों को सिखाओ ना व्हाट इज गुड टच, व्हाट इज बैड टच। क्योंकि समाज में जो गंदगी फैला रहा है ना वो फैला रहा है, लड़की नहीं गंदगी फैला रही। मैं छोटे कपड़े पहनती हूँ तो मुझे रोक दिया जाता है कि तुम मंदिर में नहीं जाओगी, या यहाँ नहीं जाओगी, वहां नहीं जाओगी। भगवान ने तो नहीं बोला। भगवान ने बोला है किसी ग्रंथ में दिखा दो कि मैं क्या पहन के मंदिर आ सकती हूँ। आई नो कि अगर मैं किसी ऐसी संस्था में जा रही हूँ तो एक माहौल होता है, वहां के हिसाब से कपड़े पहनने होते हैं, पर कहीं भी भगवान ने ये नहीं लिखा कि तुम शॉर्ट ड्रेस पहन के नहीं आ सकती, तुम निक्कर पहन के नहीं आ सकती, या तुम साड़ी ही पहन के आओगी। इट्स माई बॉडी माई रूल। ये कब फॉलो होगा? कि मैं अपने हिसाब से कपड़े पहनना चाहती हूँ, मैं अपने हिसाब से रहना चाहती हूँ, मैं अपने हिसाब से फ्रीडम के साथ घूमना फिरना चाहती हूँ। आज भी अगर मैं रात को 12 बजे के बाद यहाँ से निकलती हूँ ना, तो आई एम नॉट फीलिंग सेफ। क्यों? क्योंकि ऐसे समाज में रह रहे हैं ना हम। मेरा भाई, मेरा पति ही मुझे रोक देगा ये कह के कि इट्स नॉट सेफ। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी लड़कों की प्रजाति कैसी है। वो लोग छोड़ेंगे ही नहीं किसी भी लड़की को। इसलिए मैं कह रही हूं कि हमें वी रिक्वायर्ड अ सेक्स मिनिस्टर जो हमें सेक्स के ऊपर ज्ञान दे और एग्जैक्टली बताए। अगर मैं और डीप जाके कन्वर्सेशन करूं ना, तो लड़कों को ये भी नहीं पता कि एक लड़की को सेटिस्फाई कैसे करते हैं। 70% ऑफ द वुमेन्स इन इंडिया आर नॉट सेटिस्फाइड ड्यूरिंग सेक्स विद हिज हस्बैंड। ठीक है, इसीलिए वो बाहर जाती हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स हो जाते हैं और फिर उसके ऊपर कैरेक्टरलेस का धब्बा लग जाता है। ठीक है, पहले तो तुम्हें ये नहीं पता कि हाउ टू सेटिस्फाई अ गर्ल, और फिर तुम्हें सेक्स भी चाहिए, वो भी कोर वाइल्ड सेक्स, मतलब जो मिलेगी उसे ही आप कर दोगे। तो जो एजुकेटेड बंदा है वो सेक्स में सेटिस्फाई नहीं कर पा रहा लड़की को, और जो नॉन एजुकेटेड है उसको बस सेक्स चाहिए, वो रॉ सेक्स लेगा, जो भी लड़की मिल जाएगी उसे सेक्स टॉय समझ के उसके साथ सेक्स ले लेगा। यार हम लोग ना, आप पॉर्न हब्स देखते होंगे, मुझे पता है कि हम इंडिया सबसे ज्यादा ट्विटर और इंटरनेट के बाद, मतलब ट्विटर तो सेकंड पे आता है, इंस्टाग्राम फेसबुक के बाद जो सबसे ज्यादा सर्चेबल साइट है इंडिया में वो पॉर्न हब है। और 6 साल का बच्चा से लेकर जो मैक्सिमम एज सोच सकते हैं आप 80 साल के बुढ़े तक वो सब चीजें देख रहे हैं, और फिर भी हमारे पास एजुकेशन नहीं है। आप ना सब कुछ छोड़ के अपना कामसूत्र पढ़ लीजिए। ठीक है, आप ओशो को पढ़ लीजिए, ये लोग हमारे ही उससे निकले हैं, ये भारत की चीजें हैं, आपने उन्हें छोड़ दिया। हमारे मंदिरों तक में सेक्स पॉस्चर्स बने हुए हैं, उन्होंने तक हमें इस चीज का ज्ञान दिया है, बट हमें ज्ञान है ही नहीं। हम एकदम जानवर बन गए हैं और हम कुछ भी करेंगे, निर्भया भी करेंगे हम, और उस लड़की को भी पता नहीं क्या करा है उस लड़की के साथ। तो आई फील लाइक कि वो मेरे साथ ही हुआ है। क्यों? क्योंकि हम सारी लड़कियां सेम है, मेरे पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं है और किसी के पास कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, वी ऑल आर सेम। अगर एक लड़की नंगी होती है ना, तो पूरे समाज की सारी लड़कियां नंगी होती है। आपकी बहन भी नंगी होती है, आपकी माँ भी नंगी होती है, और आपकी बीवी भी नंगी होती है। और अगर आपको ये फील नहीं होता ना, तो आप भी नंगे हो रहे हो उसके साथ, क्योंकि हम सब सेम है, हमारे पास कुछ अलग नहीं है। आई डोंट हैव समथिंग डिफरेंट विद दैट गर्ल। मैं बिल्कुल वैसी ही दिखती हूँ। वी ऑल हैव सेम टाइप ऑफ वर्जाइना। क्योंकि अगर हम ऐसे शब्द यूज नहीं करेंगे ना, तो हम बार बार ऐसी वीडियोस देखेंगे, और कल को मेरी बेटी अनसेफ होगी, कल को मेरी बहन अनसेफ होगी, कल को वो सारी लड़कियां अनसेफ होंगी, जब तक हम बात नहीं करेंगे इसके बारे में। स्टार्ट टॉकिंग अबाउट सेक्स एजुकेशन। मैं कहती हूँ स्कूल में मैंडेटरी कर दो फॉर स्पेशली बॉयज। लड़कियों को जरूरत नहीं है इसकी, वो नहीं मुंह मारती फिरती इधर उधर, लड़कों को जरूरत है। लड़कियों को लिए मैंडेटरी होना चाहिए सेक्स एजुकेशन। बिहेवियरल इशू जो मुझे सिखा दिया जाता है जब मैं कोई कंपनी ज्वाइन करती हूँ कि मुझे कैसे, कौन से बिहेवियर इशू पे मैं लड़के पे केस कर सकती हूँ। लड़कों के लिए मैंडेटरी करो, उसे लड़कों को सिखाओ कि कैसे बदतमीजों, कैसे बिहेव किया जाता है एक लड़की के साथ जब वो किसी लड़की के साथ होते हैं, कैसे उसे कंफर्टेबल फील करवाया जाता है, कैसे उसे परमिशन ली जाती है बिफोर टचिंग हर। ये सब चीजें सिखाने की हैं, ये कोई नहीं सिखाएगा और ये हमें ही सिखाना पड़ेगा, और तभी एक बेहतर समाज हम बना पाएंगे, और इस तरह की घटनाएं तभी रुकेंगी।
टॉक अबाउट सेक्स एजुकेशन। बहुत सारी चीजें हैं जो जिसके बारे में हम बात नहीं करते जस्ट बिकॉज कि हमें शर्म आती है और हम एक सभ्य समाज में रहते हैं। नहीं रहते हम सभ्य समाज में। तुम्हारी बहन बेटियां नंगी हो रही हैं रोज, और इसके लिए हमें काम करना पड़ेगा। कोई और काम नहीं करेगा इसके लिए, हम ही काम करेंगे इसके लिए, क्योंकि आपके समाज के मर्द में दम नहीं है कि वो किसी और तरीके से रिवेंज ले सके। जब भी उसे गलत लगता है ना, वो लड़कियों को सॉफ्ट टारगेट बना के उसे नंगा कर देता है। दुशासन को पता था कि वो भीम को नहीं छू सकता, वो अर्जुन को नहीं छू सकता, तो उसने द्रौपदी के साथ गलत किया। ऐसे ही तुम्हारे समाज के लड़के हमेशा लड़कियों को नंगा करते हैं, क्योंकि वो दूसरे समाज के लड़कों को नहीं छू सकते। इसलिए लड़कियों को सॉफ्ट टारगेट बनाना बंद करो, क्योंकि हमारे ही समाज से दुर्गा भी निकली है। जिस दिन हम लोगों ने दुर्गा का रूप ले लिया ना, उस दिन तुम लोग डरते फिरोगे और तुम्हारे लिए नाइट आउट मुश्किल हो जाएगा और तुम्हारे लिए सड़कों पे घूमना मुश्किल हो जाएगा। अगर किसी दिन कोई पागल मिनिस्टर बन गई ना, पीएम बन गई, तो मैं बता रही हूँ कि तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। इसलिए अभी भी टाइम है, सुधर जाओ और लड़कियों की इज्जत करना शुरू करो, इससे पहले कि हम में सब में काली का रूप आ जाए और हम सब पागल हो जाएं और हम सबको खून चाहिए। उससे पहले सुधर जाओ, वरना सच में बहुत बुरा होगा तुम लड़कों के साथ। एंड आई पर्सनली फील कि ऐसा होना ही चाहिए। कोई ऐसी स्ट्रांग मिनिस्टर आनी चाहिए, सेक्स मिनिस्टर आनी चाहिए, जो तुम लोगों की ऐसी लंका लगाए ना। जैसे वो बाहुबली में एक सीन था कि जिस लड़के ने हाथ लगाया ना लड़की को, उसकी उंगलियां नहीं काटनी चाहिए, उसका सर काटना चाहिए। और ये रूल जब हम देख के तालियां बजाते हैं ना, तो एक्चुअल में हम वो फील करते हैं। और ये अप्लाई होना चाहिए कि अगर किसी लड़की ने कह दिया कि इसने मुझे टच कर दिया, तो उसका सर कटेगा ही कटेगा। जब 3-4 का कट जाएगा ना, उसके बाद कोई किसी लड़की को टच करने से पहले 4 बार सोचेगा। जब तक हम फोटोज शेयर करते रहेंगे ना कि ये लड़का पकड़ा गया, ये लड़का पकड़ा गया, तब तक ऐसा होगा। जब उसकी गर्दन शेयर होगी ना कटी हुई, तब मजा आएगा, तब वीडियो देखने में मजा आएगा और तब ट्विटर खोलने में मजा आएगा।